हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको म्यूचुअल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जरूर स्वागत है और मेरे एक दूसरे चैनल पैसा और सुकून के लिए सब्सक्राइब बहुत ही चैनल। आज का टॉपिक हमारा रिलेशनशिप पे रहेगा और आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि लाइफ में इतने ज़्यादा पचड़े और गड़बड़ हैं, यानी कि अच्छी अर्निंग के बाद भी लाइफ में शांति नहीं मिलती। और कई बार तो क्या होता है कि हर आदमी अपने आप को मोस्ट स्मार्ट समझता है और वो कहता है कि भाई सोचता है कि मैं ही जो सोचता हूँ वही ठीक है, इन दूसरे गधों को तो कुछ आइडिया है ही नहीं। और वो चाहता है कि भाई सब चीज़ें मेरे हिसाब से चले, मेरे ही व्यू सब फॉलो करे, मेरे थॉट्स सब फॉलो करे। प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी नहीं सोचता सोसाइटी में, एक या घर में या कहीं भी, ये हर कोई सोचता है। और जब हर कोई यही सोचेगा कि भाई यानी कि मेरे ही आइडिया बेस्ट है, मैं ही बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन दे सकता हूँ और जिस तरह से मैं चाहता हूँ उसी तरह दुनिया चलेगी, तो सारे जब ऐसे सोचेंगे तो ऐसी होच पोच हो जाता है, कोई किसी की नहीं सुनता है। और जब कोई किसी की नहीं सुनता है तो रिलेशंस ख़राब होते हैं। रिलेशन चाहे आप कोई भी ले लो, यानी कि मैं एक सोसाइटी में आपके आपके जनरल रिलेशंस पब्लिक से ले लो, आप भाई घर में अगर आओगे तो पेरेंट्स से रिलेशन ले लो, भाइयों में आपस में रिलेशन ले लो, और भाई और तो बात छोड़ो, जो बहुत एक अच्छा करीबी रिश्ता है वाइफ हस्बैंड का, उसमें रिलेशन ले लो। अरे नई नई शादियाँ होती है, 2 महीने चलती नहीं, 6 महीने में डाइवर्स हो जाता है, 6 साल 10 साल 20 साल वो डाइवर्स चलता है। और इस तरह से मतलब ताना बाना इस तरह से बिखरा हुआ है कि कहीं पे किसी तरह की कोई शांति है ही नहीं। तो रिलेशंस के लिए मैं आपको एक गुरु मंत्र देना चाहूँगा, जो आप भाई ये करो कि जो एक अर्निंग कैपेसिटी आपकी है वो तो है ही, यानी कि आप कीप ऑन इंक्रीजिंग दैट। और देखो, सबसे पहले तो ये कि जो ये सोचता है ना कि भाई मैं ही सबसे ज़्यादा सोचता हूँ, तो अपनी सोच को आप अर्निंग में कन्वर्ट करो। मैं तो ये कहता हूँ जो ज़्यादा अर्न करता है वही बेटर ज़्यादा सोच सकता है। अब अगर आप अर्न तो जीरो नहीं करते, स्पेशली जो हाउस वाइफ हो, अगर आप अब देखोगे कैलिबर्स, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कैलिबर नहीं है, हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो उस हिसाब से अपने आप को भाई एक अर्निंग माहौल में एडजस्ट भी नहीं कर पाए। लेकिन देखो मैक्सिमम आप देखोगे, यानी कि एक अनएजुकेटेड और एक भाई यानी आप ये कह सकते हो कि विदाउट एनी अर्निंग अपनी ही सुपरमेसी चलाएंगी। तो खैर इस चीज़ को हम यही छोड़ देते। दूसरा हम इस पर आते हैं कि भाई अर्निंग तो ऐसा है कि ये आपके लिमिटेड है, लेकिन आपका बिहेवियर तो आपके लिमिटेड में नहीं। आपका मन और जो बिहेवियर है उसे बेटर करके अपने लाइफ में, अपने रिलेशंस में, अपनी सोसाइटी में एक बेटर पोजीशन कर सकते हो, बेटर लाइफ मतलब जीवन जी सकते हो। तो रिलेशंस के बारे में यही बताएंगे। देखो हमेशा आप ये सोचिए कि एक हमारी विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, यानी कि जिससे भी आप बात कर रहे हो, जिससे भी आप व्यापार कर रहे हो, जिससे भी आप किसी भी तरह का आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो उस कन्वर्सेशन में आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि अपने आप को आप विनर शो नहीं करके एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कीजिए। यानी कि जिसके बारे में, मान लो एक बिजनेसमैन हो, तो बिजनेसमैन में क्या है कि आपको फ़ायदा अगर हो रहा है तो कस्टमर को भी फ़ायदा होना चाहिए। भाई आप मान लो आप किसी से काम ले रहे हो, तो उस काम लेने में ये नहीं कि भी उसको 8 घंटे 9 घंटे आप उनसे काम ले रहे हो, उसके हिसाब से उसको एक बेस्ट सैलरी भी दो। विन विन सिचुएशन का ये मतलब तभी एक जीवन में शांति आ पाएगी, तभी एक जीवन में अच्छा रिलेशन होगा। अब जैसे कि आप घर के रिलेशन में ले लो, जो चीज़ आप कहते हो, जो आप एटीट्यूड से आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, जो आप एटीट्यूड से आप दूसरों पर पास करते हो, आप वो भी क्षमता रखिए कि वो आप पे इस तरह के एटीट्यूड पास करें तो आपकी फीलिंग्स भी वही होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि जो आप अपने लिए एक्सपेक्ट करते हो दूसरा आपके साथ कैसा बिहेव करे, वैसा ही बिहेवियर उससे कीजिए। तो ये रिलेशंस में पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेगा और एक तरह से अच्छा इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में आएगी, सुख और शांति मिलेगी। दूसरा आप ये करो, जहाँ भी आपको लगता है कि आपको नेगेटिव वाइब्स मिल रही है या कि अननेसेसरी चिड़चिड़ापन और एक तरह से फ्रस्ट्रेशन का किसी भी रिलेशंस में आपको आती है, चाहे वो घर में लगा लो या भाई दोस्तों में लगा लो, सोसाइटी में लगा लो, वहाँ आप डिस्टेंस मेंटेन शुरू कर दीजिए। क्योंकि जितना उस तरफ नज़दीक जाओगे उतनी आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, जितना डिस्टेंस मेंटेन करोगे एटलीस्ट आप शांति से रह पाओगे। तो एक रिलेशंस का एक बहुत अच्छा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि टूल है कि अपने आप को देखो, हम जब अपनी हैबिट को नहीं बदल सकते, हमारे अंदर जो हैबिट्स है उसी पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरों की हैबिट चेंज हो जाएगी। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूँ। किसी भी मैरिड बंदे से पूछना कि कोई भी मैरिड बंदा थ्रू आउट लाइफ साथ रहता है बीवी के, और बीवी का जो एटीट्यूड होता है या जो हस्बैंड का एटीट्यूड होता है, दोनों में से किसी से पूछ लो कि इसमें कुछ बदलाव आया, यानी कि इतने लॉन्ग जर्नी में कि कहीं भी कोई इसके बेसिक जो रूट्स है उसमें कुछ चेंज आया,
नहीं आता है, वो हार्ड डिस्क में भरा हुआ है, वो उसे चेंज नहीं होना। तो आप भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि फलां में ऐसा चीज़ चेंज हो तो मुझे शांति मिलेगी। बेटर आप अपने आप में चेंज ले आओ। हालांकि ये बात अलग है कि कोई एक मन में मतलब ठाने और उसकी लगातार प्रैक्टिस करे, यानी कि महीना 2 महीना, साल 2 साल उसको कल्टीवेट करता रहे अपनी हैबिट को चेंज करने में, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो उसके हार्ड डिस्क में है, वो रिलैक्स आने पे चीज़ें, वही चीज़ें एक तरह से भाई ये मेन पॉइंट ये हुआ कि किसी की भाई प्रॉब्लम से आप डिस्टर्ब मत होइए, उनका थॉट्स, उनका एटीट्यूड ऐसा ही है, आप अपना एटीट्यूड में चेंज ला के अपने आप को शांत करिए और नेगेटिव वाइब्स को एक्सेप्ट मत करो, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट किए और पॉजिटिव वाइब्स दूसरों को दिए, पॉजिटिव वाइब्स दूसरों से लिए। एक ऐसा एनवायरनमेंट आपका रहे कि आप अननेसेसरी की उलझन को दूर ही रखो। तो मेनली इसका टॉपिक का यही मतलब है कि जहाँ से आपको फ्रस्ट्रेशन आती है वहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करो। जो एक तरह से हार्ड डिस्क में हमारे जो मेंटल एटीट्यूड में बना हुआ है, हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, बेटर अपने आप को चेंज कर लो। तीसरा, अपना जो टाइम एक तरह से भाई आप इस तरह से व्यतीत करो कि विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सोसाइटी के लिए, आपके परिवार के लिए, हर कोई अपने आप को जीता माने, यानी कि सभी की स्वभाव का ध्यान रखते हुए हमें आगे चलना चाहिए। तो ये 2-3 जो बातें थी भाई, इसमें आप किस तरह से आप लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। और हम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, इस तरह के कमेंट दीजिए ताकि चैनल पे इस तरह की चीज़ें आए और एक सोसाइटी में एक अच्छा जीवन क्रिएट हो सके। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।